क्या आप नहीं जानते म्यूचुअल फंड्स में एसटीसीजी और एलटीसीजी क्या होते हैं? आइए वीडियो में देखते हैं। ये जानते हैं क्या होता है कैपिटल गेन। जब आप कोई म्यूचुअल फंड बेचते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट होता है तो उसी प्रॉफिट को कहा जाता है कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए समय सीमा 1 साल है और डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए 3 साल। यदि आपने कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 साल के पहले बेच दिया है तो उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन हुआ है वो एसटीसीजी कहलाएगा। और डेट म्यूचुअल फंड यदि वो आपने 3 साल के पहले बेच दिया है तो उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन है वो एसटीसीजी कहलाएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा आपने 12 महीने से ज्यादा रखा और फिर उसके बाद आपने उसे बेचा तो जो प्रॉफिट आपको आया उसे जाना जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डेट फंड में अगर आपने 3 साल के बाद अपना फंड्स बेचे और वहां पर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम पे जाना जाता है। आइए समझते हैं एसटीसीजी और एलटीसीजी के केस में टैक्स नियम क्या है। इक्विटी म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 20% टैक्स लगेगा ही लगेगा, चाहे आपकी इनकम जितनी भी हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में पहले 1.25 लाख तक का मुनाफा आपका बिल्कुल टैक्स फ्री है। उसके ऊपर जो आप अर्न करेंगे वहां पर 12.5% का टैक्स एप्लीकेबल होगा। डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में आपका जो भी प्रॉफिट होगा, एसटीसीजी हो या एलटीसीजी, आपका प्रॉफिट विल बी एडेड टू योर इनकम और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। आइए टैक्स कैलकुलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए और उसे 1.5 लाख रुपीज में बेचा, तो आपने जो अर्न किया वो 50,000 अर्न किया है। अगर आपने इसे 1 साल में बेचा है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। तो 50,000 के ऊपर 20% का आपको टैक्स लगेगा, तो आपका टैक्स हुआ 10,000 रुपीज। यहीं पर आपने ये फंड सेल किया 1 साल बाद, तो आपको प्रॉफिट जो हुआ 50,000 ये पूरा टैक्स फ्री है, क्योंकि एलटीसीजी में 1.25 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट है। अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने नॉलेज को भी बढ़ाते रहिए। फाइनेंस से जुड़ी हुई इन्हीं जानकारियों के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।